हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपके लेसन प्लान अच्छे से बन रहे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन आज मैं हिंदी की सीरीज़ जो है वो शुरू कर रही हूँ। लगातार इसमें जो है वो जितने भी लेसन प्लान होंगे 40-50 में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हमारा ये हिंदी का लेसन प्लान 1 रहेगा, ठीक है। पाठ योजना 1 जो है वो हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा अनुक्रमांक, रोल नंबर, फिर हमारा सब्जेक्ट हिंदी, उपविषय हमारी संधि रहेगी, दिनांक डालेंगे, कक्षा 7वीं रहेगी, समय अवधि 30 से 35 मिनट होती है, मैक्रो लेसन प्लान के, और पर्यवेक्षिका का नाम या आपके ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है हमें, ठीक है। फिर डालेंगे आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है, और अनुदेशनात्मक उद्देश्य और शिक्षण सहायक सामग्री जो है ये आप पोज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, अपलोड करने में बहुत मुश्किल होती है। आप भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको पता है कि कितनी मेहनत जो है वो इसमें लगती है। तो अगर आप लेसन प्लान को बना रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, मैं तो बोल रही हूँ अभी करें, और सब्सक्राइब भी अभी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं पूरे के पूरे लेसन प्लान आप तक पहुँचा सकूँ। जो मैंने सोचा है कि 40 या 50 लेसन प्लान हिंदी के मैंने आपको देने हैं। जिस तरह से मैंने 40 लेसन प्लान सामाजिक विज्ञान और एवरी जो हर हमारी स्किल है उसके दिए रखे हुए हैं, तो उसी तरह से ये भी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो अगर आपका सहयोग रहा तो लास्ट तक जो है वो हम बने रहेंगे। तो ये आप खुद लिखिएगा, ठीक है। चार्ट इसमें हर लेसन प्लान में मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद पूरे विज्ञान परीक्षण लेंगे, जिसमें छात्राध्यापिका कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। बाकी आप पूरा लेसन प्लान सुन के लिख सकते हैं। वो विषय की घोषणा करनी है फिर आपने, ठीक है। अब देखिए, ये रहा प्रस्तुतिकरण जो मैं पूरा पढ़ूंगी, जिसमें आपको विषय वस्तु डालना है, छात्राध्यापक का क्रियाकलाप और छात्रों का क्रियाकलाप और श्यामपट्ट लेखन जो है वो रहेगा। तो कॉलम आपको हर बार बनाने हैं। अर्थ डालेंगे सबसे पहले, विषय वस्तु में हम डालेंगे अर्थ। तो संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलाना। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो यह संधि विच्छेद कहलाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और संधि का टॉपिक आप यहाँ पे डाल देंगे। उदाहरण, संधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। तथा अस्तु, तथा जमा अस्तु, पदोन्नति, पद प्लस उन्नति, सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च, चिरायु, चिर प्लस आयु, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। छात्र श्यामपट्ट की और देखकर लिखते हुए, और यहाँ पे ये उदाहरण सारे आपने देने हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद सबको समझ आया ऐसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी अध्यापिका जी। जितनी बार आपको पेज पलटने हैं आपको उतनी बार जो है वो ये कॉलम बनाने हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम संधि के भेद पढ़ते हैं, जो कि हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। तो सभी छात्र जो है चार्ट की ओर देखते हुए, तो मैंने पहले ही कहा था कि हर लेसन के प्लान के साथ मैं आपको चार्ट ज़रूर दूंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चार्ट के आपको अच्छे से नंबर आपको लगते हैं जब मिनिएचर आपके साथ लगा हुआ हो लेसन प्लान के साथ। तो छात्र चार्ट की और ध्यानपूर्वक देखते हुए सभी छात्रों को चार्ट दिखाई दे रहा है। जी अध्यापिका जी। अब इसके भेद डालने यहाँ पे। संधि के मुख्यतः 3 भेदों का वर्णन किया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। छात्र चार्ट की ओर देखकर लिखते हुए, तो इस तरह से आपको एक प्यारा सा चार्ट जो है मिल जाता है, जो इजीली बन भी जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट विषय वस्तु में आपको डालना है स्वर संधि। स्वर संधि, जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये वाला उदाहरण आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे डाल देंगे। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब 2 स्वरों को मिलाया जाता है तो मुख्यतः शब्द में हमें उत्तर देखने को मिला। तो दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये जो संधि के भेद थे वो सारे
स्वर संधि के अंतर्गत जो भेद आते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। स्वर संधि के भेद, ठीक है, ये सारे लिख दिए हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, ये सारे यहाँ पे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ठीक है। छात्र श्याम पट की ओर देखकर लिखते हुए वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये संधि गलत है, आधे अक्षर के पीछे कभी भी मात्रा नहीं लगती है, तो आप यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं। ये वाला संधि ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। दीर्घ संधि तो संधि करते समय यदि अ, आ के साथ आ हो तो आ लगता है। जब ई के साथ ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ई हो तो ई बनता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। गुण संधि, जब संधि करते समय आ के साथ ई हो तो ए बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। वृद्धि संधि, जब संधि करते समय आ के साथ ए हो तो ए बनता है। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए। और नेक्स्ट है, चलिए तो अब आगे आता है यण संधि। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, य बन जाता है, ठीक है, तो यो बन जाता है। अयादि संधि, जब संधि करते समय ए ओ के साथ को ई अन्य स्वर होता हो तो ओ का मतलब अब बन जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। व्यंजन संधि क्या आती है, ये सेकंड है हमारा मेन पार्ट। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में अपरिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते और लिखते हुए। तो उदाहरण जैसे दिगंबर, दिग प्लस अंबर, जगत प्लस ईश, जगदीश, अभी प्लस शेख, अभिषेक। छात्र श्याम पट की ओर देखते हुए। और ये सारी जो भेद हैं वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट रहेगा विसर्ग संधि। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर संधि करते हैं तो व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न करते हैं हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। उदाहरण उसके ये रहेंगे, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अंतः प्लस गर्त, अंतःगर्त, अंतः प्लस ध्यान, अंतर्ध्यान, ठीक है, इस तरह से आएगा। अंतः प्राराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो छात्रों जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आया तो ये देखते हुए। और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जी अध्यापिका जी कहेंगे तो मैं अब इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, ये पूछूंगा जो भी है। छात्रों आप मुझे बताइए संधि के कितने भेद हैं। तो किसी का भी नाम लेंगे तो क्या आप बताइए, तो वो कहेंगे 3 भेद होते हैं। शाबाश बैठो। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं। किसी दूसरे बच्चे का नाम लेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वो कहेगा। शाबाश बैठ जाइए। स्वर संधि क्या है, किसी तीसरे बच्चे से पूछेंगे तो आप बताइए। तो 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो शाबाश बैठ जाइए। और ये है पुनरावृत्ति जो आपको खुद लिखनी है। देख लो, फिर भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो काफ़ी मेहनत होती है लेसन प्लान बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गृह कार्य देना है इस तरह से पोज करके, और साथ में अपने ऑब्जर्वर टीचर के यहाँ पे सिग्नेचर लेने हैं। तो ये था आज की वीडियो। लेसन प्लान 2 के साथ हम कल मिलते हैं हिंदी के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा।